हेलो दोस्तों, आज हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को सिद्ध करेंगे कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस SCL ही क्यों होता है। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हम लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक घनाभ का डायग्राम बनाते हैं। घनाभ की आकृति किस प्रकार से होती है वो हम एक बार देखते हैं कि घनाभ की आकृति किस प्रकार की होती है। तो हम पहले घनाभ की आकृति बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक घनाभ की आकृति है। ठीक है, ये एक घनाभ बन गया। इसमें घनाभ की परिभाषा क्या है। घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसके सभी फलक आयताकार होते हैं। मतलब ये भी आयताकार, ये भी फलक आयताकार, ये भी आयताकार। इसके जो पीछे फलक है वो सभी आयताकार फलक होते हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना होता है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि इसके जो पृष्ठ को ढकने के लिए कितना हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी उसको हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आयताकार में जो घनाभ है उसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। ये आयताकार 6 फलक होते हैं। तो हम एक और दूसरा डायग्राम बनाते हैं कि इसकी जो 6 फलक हैं इन सबको ढकने के लिए हमें कितने आयताकार चाहिए, 6 आयताकार फलक चाहिए। तो हम उन 6 आयताकार फलकों का एक चित्र बनाते हैं। ये क्या है, चित्र ये है A। एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं हम चित्र B। उससे हमको समझ में आएगा कि इसकी जो फलक पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाएगा। हम एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिससे हमको पता चलेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से आयताकार के फलकों को ढकता है। तो ये डायग्राम बन गया। ये इस प्रकार से डायग्राम बना है दोस्तों, जो कि आकृति क्या है, B। आकृति B है। ये आकृति हमको यह दर्शाती है कि इस फलक को जो घनाभ बना हुआ है इसको ढकने के लिए हमें कितने आयतों की आवश्यकता पड़ेगी। वो कितने हैं, हम इसको नंबरिंग देते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 आयतों की हमको जरूरत पड़ेगी इसको ढकने के लिए। अब ये क्या होगी, इसकी ये लंबाई हो गई, ये भी लंबाई होगी, लंबाई, हाइट, ये भी हाइट प्लस ये भी हाइट। ये इसकी विड्थ हो गई, ये भी विड्थ,
ये विड्थ, ये विड्थ। इस प्रकार से ये जो आयत है इनकी लंबाई एंड चौड़ाई हो गई। ये भी इसकी विड्थ होगी, ये भी इसकी विड्थ है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आयत, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई। आयत तो हमको दिए हुए हैं, अब लंबाई प्लस चौड़ाई से इसका हम पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1, 1 नंबर आयत, आयत 1 का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, आयत 1 का क्षेत्रफल, आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई L गुणित B, L इंटू B। इसी प्रकार से नंबर 2 आयत का, नंबर 2 आयत का क्या हो जाएगा, L इंटू H, L इंटू H। ये नंबर 2 का हो गया। ये नंबर 3, नंबर 3 का क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू विड्थ, L इंटू विड्थ। नंबर 4 फलक का, नंबर 4 फलक का क्या हो जाएगा, L इंटू H, L इंटू H। नंबर 5 आयत का क्या होगा, B इंटू H, B इंटू H। ये क्या है, B इंटू विड्थ एंड हाइट। अब नंबर 6 लास्ट फलक जो है वो क्या होगा, वो भी विड्थ इंटू हाइट। क्या होगा, विड्थ इंटू हाइट। ये क्या हो गया कि जो घनाभ के पृष्ठीय इसको ढकने के लिए कितने आयताकार फलकों की आवश्यकता होगी, हमको कितनी है, 6 फलकों का हमको क्षेत्रफल निकाल लिया। ये L B प्लस L इंटू H, इस प्रकार से हमने सभी का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि सभी आयताकार फलकों को हम जोड़ देंगे। सभी आयताकार फलकों को जोड़ने से हमें क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे अब, 6 आयताकार फलकों का, 6 आयताकार, हम लिखेंगे 6 आयतों का क्षेत्रफल, 6 आयतों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू B, L इंटू H, L इंटू B। इधर से तीसरा हो जाएगा L इंटू H, फिर ऐसा नीचे लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है तो B इंटू H, और लास्ट भी हो जाएगा B इंटू H। तो अब हम इधर देख रहे हैं कि ये दो के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, एक, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो जाएंगे ब्रैकेट में 2 L इंटू B प्लस इन सभी में प्लस आएगा, बीच में प्लस आएगा सभी में, प्लस L इंटू H प्लस V इंटू H, ये आएगा ब्रैकेट के बाहर। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2LB प्लस LH प्लस BH। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हम जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये 2LB प्लस BH प्लस HL, ये LH। तो हम क्या लिख सकते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस LN प्लस BH, घनाभ
का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 2LBN प्लस BN। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही जो हमने सिद्ध कर दिया इस बार की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HN होता है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 2LB होता है, LB BN प्लस HL होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोबारा एक बार इसको देखते हैं कि हमने इसको किस प्रकार सॉल्व भी किया। तो क्वेश्चन दिया गया था सिद्ध कीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक घनाभ बनाया, उसके बाद हमने लिखा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब हमने इस घनाभ को ढकने के लिए इसको एक कोई आवरण या झिल्ली या कपड़ा कोई जिससे हम इसको घनाभ को पूरी तरह से ढक सकें, उस प्रकार की हमने एक आकृति बनाई। तो हमने देखा कि हमको 6 आयत प्राप्त हुए, 6 आयतों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने वो 6 आयत बनाए, नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 आयतों की नंबरिंग दी। इसके बाद हमने क्या किया कि इन सभी आयतों का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला एक एक से करके। तो आयत 1 का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी प्रकार से हमने सभी 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणित चौड़ाई करके सभी 1 2 3 4 5 एंड 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाला। तो हमने अब क्या किया, जब सभी 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल लिया तो फिर हम क्या करेंगे कि 6 आयतों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, योग कर देंगे, जोड़ देंगे। जब सभी को हम जोड़ देंगे तो हमको घनाभ को ढकने के लिए कितने पृष्ठ की आवश्यकता होगी वो निकलाएगा। तो हमने जब इसको जोड़ दिया तो क्या निकला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला 2LB LN प्लस BN। तो इससे सिद्ध होता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।